और इसके अंदर से निकल रहा है धुआं, तो सांप को धुआं लगेगा तो भागेगा। इस बार अच्छे से पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये जो सांप है मुझे लगता है मिस्टर इंडिया वाला सांप है। तो जो बोरवेल के अंदर पाइप डलता है उसको मैं खींच करके लेकर जा रहा हूँ वहाँ तक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज चुका है सुबह के 10 और मैं नहा धो करके खाना वगैरह खा के बैठा हूँ धूप में। तो कमेंट आया है तो पहले मैं उनका जवाब दे देता हूँ, फिर अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहला कमेंट रियल लाइफ लाइन, इनकी ओर से कमेंट आया है, भाई आप डाइट में क्या खाते हो और हड्डी कितने दिन में जुड़ गया? डाइट में तो ज़्यादा वैसा नहीं खाता हूँ, नॉर्मल खाता हूँ जैसे हर कोई घर पे अपना खाते हैं, तो मैं भी वैसा ही खाता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। हाँ, मैं डेली जो होता है दूध हड्डी को जोड़ने के लिए मैं डेली खाता हूँ और सब कुछ नॉर्मल दाल चावल रोटी यही सब खाता हूँ। और हड्डी कितने दिन में जुटा? तो 1 साल में। पूरा अच्छे से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया है था जब मैंने एक्सरे करवाया था वहाँ पे जाने के बाद, हॉस्पिटल में जाने के बाद, तो जुट गया था पूरा अच्छे से नहीं। तो इसलिए बोला है कि वहाँ पे 6 महीने और रुक जाओ, दवाई वगैरह खाओ, फिर जो राड है उसको निकलवा लेना। तो दूसरा कमेंट है राज रंजीत, इनके तरफ से, पूरी तरह से ठीक कैसे होगा भाई? तो मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर मेरे पैर के बारे में बात कर रहे हैं तो पूरे तरह से तो ठीक हो ही गया है। तो ये तो फिक्स नहीं है कि कब ठीक होगा, लेकिन उसको ठीक करने के लिए उसमें लगा रहना पड़ेगा, जो उसमें ध्यान देना पड़ता है उसको देना चाहिए। एक्सरसाइज है जैसे घुटना मोड़ने के लिए, तो उसको करना चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ। अगर आप भी उस सिचुएशन में हैं तो आप भी कीजिए, तब जा कर के ऐसे करके ठीक होगा। और इसके बाद चेकअप भी करवाना पड़ता है। और जो तीसरा कमेंट आया है राजेश ब्लॉग, इनके तरफ से कमेंट आया है, भाई मैं एक बेड पे पड़ा हूँ, दिसंबर 17 को जाऊँगा डॉक्टर के पास, तब डॉक्टर लगता है वॉकर में चलने को कहेगा। बुरा हाल है भाई मेरा, पूरा दिन घर में पड़ा रहना बहुत दिक्कत है। तो हाँ, ये तो बात बहुत ही सही है कि पूरा दिन वैसे घर पे पड़े रहना, बेड पे पड़े रहना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। और अभी आप चल फिर भी नहीं रहे हैं तो इसमें और भी ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन टेंशन ज़्यादा मत लीजिए, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा हिम्मत रखिए। और जैसे आप कह रहे हैं कि आप जाएंगे तो वहाँ पे चलने के लिए वॉकर मिलेगा, हाँ मिल सकता है। तो उसके बाद आप वॉकर से चलिएगा फिरिएगा और मतलब ज़्यादा उस पर ध्यान दीजिएगा। तो जो हो गया उसको लेकर के ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अपनी रिकवरी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, कैसे मैं ठीक हो सकता हूँ, और थोड़ा हिम्मत बनाए रखना पड़ेगा। आप भी बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाएंगे। जैसे कि देख रहे हैं अभी मैं चल फिर रहा हूँ, मैं भी उसी सिचुएशन से निकला। तो अब मैं जा रहा हूँ सरसों में पानी की सिंचाई करने। कल गया था गेहूं में पानी की सिंचाई करवाने के लिए, मतलब थोड़ा हेल्प करने के लिए गया था। वहाँ पे जितना हो सकता था मुझसे उतना किया। और आज भी मैं जा रहा हूँ दूसरे जगह पे सरसों में पानी से सिंचाई करने। तो अभी मैं आ गया खेत में और यहाँ पे देखो हमने इंजन लगा दिया है और इसमें पाइप डाल दिया है। और यहाँ पे जो पाइप था उसको लेकर हम जा रहे हैं खेत में, वहाँ तक पहुँच भी गया है। तो यहाँ पे अभी जा रहा हूँ पाइप ज्वाइंट करने। ये वाला थोड़ा मोटा है और ये वाला पतला। तो यहाँ पे ये हार्ड वाला पाइप लगा करके इसको अच्छे से ट्यूब से बांध दूंगा, नहीं तो वहाँ पे क्या होता है जैसे पानी हम उठा करके छिड़कते हैं तो यहाँ पे पाइप निकल जाता है, तो इसलिए थोड़ा जोर लगा के यहाँ पे बांधना पड़ता है। तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ बांधने इसको। अब मैं इन दोनों को इसी में डाल करके बांध दूंगा अच्छे से। यहाँ पे अब देखो बांध के एकदम अच्छे से तैयार कर दिया है। अब आगे हम उधर कितना भी जोर लगाएंगे, मतलब ऊपर उठाएंगे, पानी को पतला करेंगे, ऐसे छिड़केंगे तो यहाँ से नहीं निकलेगा। अब देखो यहाँ पे पानी भी आ गया है, आधा घंटा से ऊपर हो गया जब से इंजन स्टार्ट किया, मतलब जो पानी वाला इंजन था उसको स्टार्ट किए आधा घंटा से ऊपर हो गया तब जाकर के पानी आया। लेकिन ये आ भी रहा है तो बहुत ही कम। तो अभी वहाँ पे जा रहा है स्पीड बढ़ाने के लिए। अगर पानी निकलेगा, मतलब पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका जो है थोड़ा और भी ज़्यादा देने लगेगा, तो इसी से चलाएंगे जो बोरवेल है जिसमें लगाया है, नहीं तो दूसरे वाले में लगाएंगे। अगर इतना इतना देगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो वहाँ पे पोल दिखाई दे रहा है वो देखो पानी उतना का उतना ही दे रहा है। जैसे हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो पानी मतलब देना ही छोड़ देता है। तो मैं वज़न उठा के इधर उधर पानी को छिड़क भी नहीं सकता हूँ, पैर में दर्द होने लगता है। तो इस वजह से मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे लायक होता है
रहेगा वो मैं करूँगा। तो मशीन हो गया है बंद। मैंने यहाँ पे इसका जो पाइप था इसको खोल दिया है। अब सारा कुछ उठा करके ले चलते हैं दूसरे जगह पे। और अभी हम इसके अंदर जो पानी था उसको खाली कर रहे हैं ताकि दूसरे जगह पे ले जाने के लिए आसानी हो। तो जो बोरवेल के अंदर पाइप डलता है उसको मैं खींच करके लेकर जा रहा हूँ वहाँ तक। और यहाँ पे देखो मैंने हाथ में रस्सी बांध लिया है और इसको खींचते हुए लेकर जा रहा हूँ। थोड़ा धीरे धीरे करके मैं खींच रहा हूँ ताकि जो मेरा लेफ्ट वाला पैर है जो फ्रैक्चर हुआ है उस पर जोर ना जाए। तो ऐसे रुक रुक के मैं खींच रहा हूँ। तो ये रहा दूसरा वाला बोरवेल और इसका पाइप मैंने यहाँ पे रख दिया है, यहाँ से वहाँ तक, और जाएगा अब इसके अंदर। इस बार हमने तीसरी जगह पे लगाया। पहले शुरू में लगाया था यहाँ पे जो अभी कपड़ा दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद हमने लगाया दूसरी जगह वहाँ पे जो वहाँ पे पुआल दिखाई दे रहा है, और इसके बाद हमने लगाया है तीसरी बार जहाँ से अब पानी आ रहा है वहाँ पे जो अभी केला दिखाई दे रहा है वो वाला, ये वाला केला तो वहीं पे लगाया है हमने। सुबह से आए हुए हमें हो गया है 2.5 से 3 घंटा हो गया। तो अब जाकर के पानी देना स्टार्ट हो गया है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है। अब मैंने मशीन को बंद कर दिया और जितना भी सिंचाई करना था सरसों में सारे खेत में हो गया। अब इसके बाद हम सारा सामान उठा करके लेकर के जाएंगे घर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बांध लिया है मशीन साइकिल पे, और उस वाले साइकिल पे आएगा जो पाइप था वो आएगा। इसके बाद कुछ करना है नहीं तो चलते हैं घर। घर आ गया मैं। अभी देखो पूरे हाथ में कीचड़ लगा है और पैर में भी देखो पूरा कीचड़। तो मैं इसको अच्छे से साफ कर लूंगा, फिर इसके बाद थोड़ी देर के लिए आराम करूंगा। हमारे घर के अंदर आ गया है सांप। मैं कल गया था खेत में पानी चलाने के लिए, तो वहाँ पे भी मैंने देखा था, लेकिन वहाँ पे तो पता ही नहीं चला कि कौन सा सांप था। मैं पहचानता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे है सबसे जहरीला वाला सांप, जिसको बोलते हैं कैरे। तो मैंने लट्ठी ले लिया है, उसको कोशिश कर रहा हूँ कि भाग जाए। तो अब चला गया है, इसके अंदर चला गया बेड के नीचे। तो वहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे उसका सिर, वहाँ पे आराम से बैठा है सांप पूरा। एक तो मुझे डर लग रहा है, ऊपर से तो इधर उधर भाग रही है। मुझे डर लग रहा है कि मेरे पास में न आ जाए। तो मैंने देसी जुगाड़ लगा लिया है, इसमें आग जला दिया है और इसके अंदर से निकल रहा है धुआं। तो सांप को धुआं लगेगा तो भागेगा। जगह तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पे डाल दिया है, इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर। यहाँ पे देखो, इस बार अच्छे से पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जहरीली सांप। आधा घंटा से ऊपर हो गया, लेकिन सांप घर के अंदर से भाग नहीं रहा है। कभी दिखाई पड़ रहा है, कभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी जो यहाँ पे जो अलमारी दिखाई दे रहा है इसके नीचे है, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो सांप है मुझे लगता है मिस्टर इंडिया वाला सांप है, तो इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। सांप ढूंढते ढूंढते अभी देखो हो गया है रात, लेकिन सांप ना ही तो मिला, ना ही घर के अंदर से बाहर गया। दिखाई भी नहीं पड़ रहा है कि कहाँ पे है। आप घर से बाहर निकल जाए, इसलिए पूरा देखो घर के अंदर पूरा धुआं धुआं कर दिया है, लेकिन फिर भी नहीं कहीं पे दिखाई पड़ा। तो अभी मैंने लगा लिया है ऊपर से डबल स्वेटर, मतलब एक अंदर से लगाया है एक ऊपर से। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।